पुलिस का नाम जहन में आती, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हमें होता है या फिर कोई क्राइम सीन नज़रों में घूमता है। मगर आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ कैसे कराची के नौजवान पुलिस कांस्टेबल से, जो कि अपनी मुहाफ़िज़ होने की ड्यूटी के साथ साथ एक अच्छे सिंगर भी हैं। तो समीर हमजा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। 3 साल का जो म्यूज़िक में डिप्लोमा है मुकम्मल किया हुआ है। तो समीर, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, वेरी इंप्रेसिव वीडियो, और क्या बात है आपकी। मतलब मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ और आपके बारे में कि साहिर अली वग्गा, अहमद जहांजेब और आसिम मजहर जैसे बड़े गुलकारों के साथ स्टेज पर परफॉर्म करने का एजाज़ भी रखते हैं। हालिया दिनों इन्होंने शोहदाए पुलिस के लिए तुम मरकर भी जिंदा हो गाया, जो कि अभी आपने सुना है और लोगों की जानिब से काफ़ी पसंद किया जा रहा है। मुझे बहुत पसंद आया है, तो वेरी इंप्रेसिव। और माशाल्लाह आपको मुबारकबाद भी, क्योंकि बड़ा मुश्किल है एक ऐसे दौर में अपनी जगह या अपना नाम बनाना कि जबकि बेशुमार वीडियोज़ हैं, इतने सारे सिंगर्स हैं, फिर आप सर्व भी कर रहे हैं, म्यूज़िक भी कर रहे हैं, गा भी रहे हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये सबसे पहले तो आपको ख्याल कैसे आया कि मुझे ये बनाना है? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं बचपन से बड़ा कंफ्यूज था कि मैंने करना क्या लाइफ में। कभी मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि मैंने क्या करना है। पर एक वक्त ऐसा आया कि बस मुझे पुलिस फोर्स ज्वाइन मैंने की, जब उन्हीं दिनों मुझे म्यूज़िक स्कॉलरशिप भी मिली थी। तो बस आधी रह गई वो, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग पर जाना पड़ा फिर अपॉइंट होते ही। तो ट्रेनिंग के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूज़िक किसी तरह कंटिन्यू कर पाऊँगा। पर ट्रेनिंग के बाद मुझे फिर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में म्यूज़िक स्कॉलरशिप मिल गई और मैंने फिर सीखना शुरू कर दिया दोबारा। अच्छा, अभी मैं ये सोच रही हूँ कि आपने मतलब मुझे लगता है बचपन में शायद पुलिस ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि आपकी एज तो बहुत ज़्यादा नहीं लग रही मुझे। तो और उसके बाद ट्रेनिंग भी आपने की, और फिर मतलब ये कैसे मुझे किस एज में आपने ज्वाइन किया पुलिस को? मैं 18 साल का होते ही अपॉइंट। अच्छा, 18 ईयर्स के। आजकल तो भाई नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती, आपने 18 साल की एज में ही ज्वाइन कर लिया पुलिस को। तो ये पुलिस में आने का शौक़ आपको कैसे हुआ? शौक़ तो नहीं, बस मेरे मामू हैं, एक मेरे अंकल हैं, उन्होंने मुझे मशवरा किया था कि वो भी पुलिस फोर्स में ही है, तो उन्होंने मुझे मशवरा किया था कि यू शुड ज्वाइन। मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं कंफ्यूज था अपनी लाइफ में कि मैंने करना क्या। तो उनके कहने पर मैंने सारे जो भी टेस्ट हैं वो दिए और मैं सब में पास होता गया सरप्राइजिंगली। तो बस ये हो गया। अच्छा, तो ट्रेनिंग कितनी टफ थी? ट्रेनिंग बस बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट, जिमनास्टिक्स और ये सब एंटरटेनमेंट से मेरा ज़िंदगी भर वास्ता रहा है। मैं डांस करता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा, तो ये बड़ा मज़ा। ट्रेनिंग पीरियड बहुत मज़ेदार होता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब डांस भी, म्यूज़िक भी, मार्शल आर्ट्स भी, और उसके बाद पुलिस भी। तो कभी ये मार्शल आर्ट्स का स्टंट आपको करने पड़े अपनी ड्यूटी के दौरान? ड्यूटी के दौरान हाँ, अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मौका नहीं मिलेगा भैया से। पर ज़रूर जब करने पड़ेंगे तो करूँगा। ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइएगा कि आपका ये जो गाना है, ये जो ट्रिब्यूट है, इसको बहुत पजीराई मिल रही है, लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये आपने किस तरह लिखा, कैसे कंपोज किया, वीडियो कैसे बनाई? क्योंकि डिप्लोमा तो आपका है, तो या नो हाउ तो आपको था म्यूज़िक को लेके, तो किसी की हेल्प या फिर सोलो अकेले ही सब किया? इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी पहले इस तरह शहीदों के लिए या हुब्बुल वतनी के लिए कोई नगमा नहीं लिखा था। अब इस उम्र में शायद इंसान ज़्यादा रोमांटिक रहता है, तो वो गाने मैंने ज़्यादा लिखे थे अपने। तो फिर जब मुझे पता लगा कि 4 अगस्त पुलिस के शोहदाओं का दिन होता है, तो मुझे तो ये रोमांटिक गाने बगैर किसी महबूबा को जहन में रखे लिखे जा रहे हैं, या फिर मतलब वो एल्यूजन्स या बस इमेजिनरी गाने, या फिर कोई है भी ऐसा? ऑब्जर्वेशन है बस। अच्छा। अपने आप को कहीं रख कर सोचना पड़ता है। यानी भी कोई लड़की नहीं मिली आपको, कह सकते हैं। अच्छा, कह सकते हैं। बट वो ख़वातीन जो देख रही हैं, मैंने इनकी सारी खुसूसियात तो बता दी हैं, तो अगर कोई रिश्ता भिजवाना चाहे तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। खैर, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ठीक है, ये सब आपने अकेले सोचा भी और किया भी, तो कितने वक्त में इस वीडियो को बनाया और फिर जब रिलीज़ आपने यूट्यूब पे की, उस हवाले से बताइए। बहुत कम वक्त था, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। तो 4 अगस्त का इवेंट आने वाला था, उससे कुछ 10 दिन पहले मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे कुछ करना चाह रहे हैं हम लोग, कि एक नज़्म हो जो शहीदों को ट्रिब्यूट के तौर पर पेश की जाए। तो मैं बड़ा उस वक्त सोच में पड़ गया था, पर इत्तेफाक से अल्लाह ने रात को मुझे लफ्ज़ अता कर दिए, तो बस वो एक ही लम्हे में लिख भी दिया और बन भी गया, कंपोज भी हो गई। ज़बरदस्त। अच्छा, आपके जो ऑफिशियल्स हैं, क्या उन्होंने आपको ये कहा था कि कुछ रेडी करो ऐसा? जी जी जी, ऐसे। सही। तो जब ये आ गई और इतनी इसको पजीराई मिल गई, तो फिर उनका रिएक्शन क्या था, या फिर क्या कहा? मैं ये 4 अगस्त को ये मैंने परफॉर्म किया था, जब सारे शहदा की फैमिलीज़ वहाँ होती हैं, पुलिस अफसरान सब होते हैं, तो उस इवेंट में परफॉर्म किया था मैंने और रिकॉर्ड भी हुआ था। तो
तो काफ़ी लोगों की तरफ से जो पुलिस ऑफिशियल्स नहीं हैं उनके भी मुझे पर्सनली मैसेज आया कि यार ये एक ऐसी ट्यून है या ऐसी शायरी है कि जिससे हमें पता चलता है कि पुलिस वाले क्या क्या करते हैं जो आम को ठीक से पता नहीं है। क्योंकि हमने पुलिस की नेगेटिव इमेज शायद ज़्यादा देखी या ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं। तो क्योंकि मेरे कुछ दोस्त शहीद हुए हैं ड्यूटी के दौरान, तो मैं ये गम भी मैं समझा मैंने ऐसे बहुत, तो उन माओं पे क्या गुजरती होगी जिन्होंने अपने बच्चे को, तो ये बहुत मुश्किल एक मरहला था मेरे लिए लिखने का। तो चलिए नहीं, बहुत अच्छा आपने लिखा और फिर उसको गाया भी बहुत अच्छा है। अच्छा वैसे मेरी ये ख्वाहिश है खैर म्यूज़िक के, मतलब खैर उधर तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ सिर्फ गिटार है, अगर आप मुझे कुछ अच्छा सा सुनाएं। ये तो हमने सुना है, ये भी मैं आपसे सुनूंगी जाते जाते, लेकिन अभी आपने जैसे कहा ना कि रोमांटिक भी आपने लिखा है बहुत कुछ, तो कुछ सुनाए अच्छा सा। रोमांटिक बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये एक ऐसा गाना है जो मैंने जब मैंने लिखा उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे आज ही रिकॉर्ड करना है, और मैंने उसी दिन ये गाना रिकॉर्ड किया, अगले दिन वीडियो करके इसे रिलीज़ कर दिया 2-3 दिनों के अंदर ही। अच्छा चलो, क्योंकि मैं बचपन से गालिब का बहुत फैन ओके, तो उनका ये शेर मुझे बड़ा पसंद है, तो उसे मैंने गाना बना दिया, पूरा आगे खुद लिख लिया उस शेर को लेकर। सही। कर दिया निकम्मा हमें इश्क ने है, आदमी थे हम भी बड़े काम के। कर दिया निकम्मा हमें इश्क ने है, आदमी थे हम भी बड़े काम के। उनके हाथों की मेहंदी मेरे हाथों में महके, गम तो नहीं है उनका, बस थोड़ी याद आती है, आंखें मेरी आजमाती हैं मुझको, आईने में उनका चेहरा दिखाती हैं मुझको। कर दिया निकम्मा हमें इश्क ने है, आदमी थे हम भी बड़े काम। वेरी नाइस, बहुत खूब। अच्छा वैसे ये आप माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं, और ये लिटरली मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये कोई मैं बटरिंग नहीं कर रही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि साहिर अली बग्गा के साथ भी, और इस तरह मैंने और नाम अहमद जहां ज़ेब के साथ आपने गाई, ये कैसे इत्तेफाक हुआ? अहमद जहां ज़ेब, क्योंकि मैं म्यूज़िक सीख रहा था, तो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में एक परफॉर्मेंस हुई थी, तो वो मेरे टीचर के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो उन्होंने जब दोबारा अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट की तो उन्हें कुछ बॉयज़ चाहिए थे, जिनमें से एक मैं भी था, तो उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा काम करने का, बहुत सारे कॉन्सर्ट उनके साथ किए हमने और बहुत कुछ उनसे सीखा। और इसी तरह कश्मीर बीट्स एक इवेंट हुआ था बीच में, तो उसमें अली अज़मत और शानी अरशद सर के साथ एक गाने में काम करने का मौका मिला मुझे, मेरे दोस्तों को। और इसके अलावा आसिम अज़हर साहब के कुछ कॉन्सर्ट्स मेरे बैंड ने ओपन किए, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा आपका बैंड भी है? जी पूरा साथ, मतलब वेरी गुड। तो मुझे ये बताएगा कि कुछ सीखने का भी इरादा है या फिर ये तो गॉड गिफ्टेड है? क्योंकि आपने मुझे डिप्लोमा का तो बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि आप सीखते भी हैं या रियाजत या उस तरह कुछ ऐसा है? डिप्लोमा में यही सब होता है, 3 साल के डिप्लोमा में हम सिखाया भी है? सीखते हैं। अच्छा सीखते हैं? जी। ओह, इट्स अ टोटल लर्निंग पीरियड। अच्छा मैं ये समझ रही हूँ कि बाकायदा म्यूज़िक को समझने के लिए या फिर इंस्ट्रूमेंटल जो एक होता है ना सारा, कि गिटार बजाना भी सीख रहे हैं, उसमें बताया भी जा रहा है ये चीज़ इस तरह, और सुर। ओके, तो आपके जो टीचर थे उनके हवाले से बताएगा वो। मैंने गायकी अपने उस्तादों से सीखी, जिनमें से 2 नाम हैं, उस्ताद महमूद अली खान साहब और उस्ताद इंतज़ार हुसैन, जो आर्ट्स काउंसिल में मुझे क्लासेस दिया करते थे। और इसके अलावा म्यूज़िक कंपोजिशन, म्यूज़िक राइटिंग, सॉन्ग राइटिंग मैंने सर एहसन बारी से सीखी है, जो साउंड्स ऑफ कोलाची। अच्छा वो डिप्लोमा जब जहन में आता है ना, तो लगता है कि शायद थ्योरेटिकली बताया जाता होगा कि गाना लिखना ऐसे है, जहन में ऐसे है, ये अंदाज होना चाहिए, और फिर जनाब ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होंगे, सब कुछ वो जहन में ये चीज़ें आती हैं। लेकिन वो जो होता है ना कि बाकायदा क्लासिक ही हम सीख रहे हैं, एक उस्ताद साहब आते हैं जो हमें रियाजत भी कराते हैं, टाइम भी देते हैं, इसमें ये नहीं है? जी इसमें है, ये सब बिल्कुल है। अच्छा, रियाजत होती है, वोकल क्लासेस होती हैं, राइटिंग की क्लासेस अलग होती हैं, तो उनके डेज डिसाइड होते हैं। चलिए ये भी अच्छा है कि जो लोग सीखना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये नॉलेज है कि अगर आप डिप्लोमा करेंगे तो उसमें ये सारा कुछ है कि आप सीख सकते हैं। और अच्छा अब आगे प्लान्स क्या है, करना क्या है? बस अपने एल्बम्स रिकॉर्ड करूँगा, मैं अपने गाने रिकॉर्ड करूँगा जो मैंने शुरू कर दिया रिलीज़ करना। अच्छा एल्बम, ओके, तो कुछ बताएंगे कि आगे पाइपलाइन में क्या है, कितने गाने हैं जो आपके आ रहे हैं, और उनको भी यूट्यूब पे ही आपका इरादा है या फिर क्या, किस तरह करना है?
रिसेंटली यूथ फेस्टिवल पाकिस्तान हुआ था आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची में, तो मुझे याद है आज से 2015 में या 14 में मैं बहुत छोटा हुआ करता था, जब मुझे म्यूज़िक का कुछ नहीं पता था, तब मैंने ऑडिशन दिया था एक दफ़ा किसी कंपटीशन में, मैं उसके ऑडिशन में भी सेलेक्ट नहीं हुआ था। अच्छा। और अब जब ये सब सीखा है तो अब मैंने बैटल ऑफ बैंड्स में कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिसमें बहुत सारे बैंड्स थे कराची के मुख्तलिफ इलाकों से और बहुत सीनियर बैंड्स थे, और मैंने रात को ये बैंड बस बना लिया था, मैंने सोच लिया था मैंने ये करना है, तो और सुबह हमने परफॉर्म किया था और हम जीत गए। तो आपके बैंड में जो आपके साथ आपके दोस्त हैं या कौन लोग हैं वो? जी मेरे दोस्त हैं, वो मेरे ही क्लासमेट्स हैं। अच्छा, यानी कि जहाँ आप डिप्लोमा कर रहे थे वहीं से आपके साथ होंगे। वो फिर एंड में होता है ना पूरा वो जो तैयार करते हैं, जब भी डिप्लोमा मिलता है तो एंड में हमें एक अपना वो प्रोडक्ट पेश करना होता है कि ये हमने सीखा था, ये हमने बनाया, ये सुनिए, तो उसी में साथ आप लोग ग्रुप होगा आप लोगों का। जी ऐसा ही। ज़बरदस्त। अच्छा, तो अभी क्या पुलिस को भी साथ साथ सर्व करना है या फिर इस करियर को परसू करना है, आगे क्या करना है? मैं दोनों साथ करूँगा, क्योंकि अब मैं अपनी फोर्स के लिए भी एज अ पुलिस कांस्टेबल और एज अ सिंगर सॉन्ग राइटर काम कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, अभी जो हमने आपका ट्रिब्यूट सुनाया ये आई थिंक सो पिछले साल का, लेकिन उसको ज़्यादा अप्रिसिएशन अब मिल रही है और अभी तक मिल रही है। इस साल भी आपने कुछ नया तैयार किया, मैं चाहूँगी कि वो आप हमें सुनाएं ताकि कुछ पता चले ना कि नया भी आ गया, वो क्या कैसा है जी इस गाने। अच्छा, इसके साथ ही मैं नाज़रीन को बता दूं कि मैं समीर का शुक्रिया अदा कर रही हूँ, और आप जो कहना चाहते हैं वो कहिए और आप सुनाइए, और उसके साथ ही फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे तो और मेहमान भी हैं जो आपके मुंतज़िर हैं। तो पहले समीर का सुन लेते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं। मैं ये नज़्म से पहले मैं कहना चाहूँगा, ये नज़्म लिखते वक्त मैंने सोचा था कि लास्ट ईयर तो मैंने लिख दी, अब मैं क्या करूँ। तो मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी बातें जो लोगों को पता है लेकिन लोग उन पर शायद गौर व फिक्र नहीं करते। पुलिस और आवाम की दोस्ती बहुत ज़रूरी है। दे आर ऑल्सो हैव सिस्टर्स, डॉटर्स, उनकी भी बहनें, माएँ सब होती हैं, और वो सब छोड़कर वो ड्यूटी पर होते हैं, जिन्हें नहीं पता होता कि वो वापस घर आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये बात पब्लिक अक्सर एक्नॉलेज करना भूल जाती है। हमें चाहिए कि हम अपनी फ़ोर्स को अप्रिशिएट करें। पुलिस और आवाम की दोस्ती बहुत ज़रूरी है, और उसी के लिए मैं ये लिखा है मैंने, तो ये मैं आपको सुनाता हूँ। घर में छोड़कर अपनी नन्ही सी परी को रोजाना, घर में छोड़कर अपनी नन्ही सी परी को सबकी बेटियों का वो रखवाला बने। हाँ एक जन्नत सी माँ भी तो है उसके घर में, और एक बूढ़ा सा बाबा है। किसी गोली का हो निशाना, तेरे सीने का चांद तारा है, जन्नत तेरा ठिकाना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।